देखो यहाँ पर क्या है, लिखल क्या है, यहाँ पर क्या 10 है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये है ना, 4 के कितने गुणज है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10 और 250, 10 और 250 है ना, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं ये तो, जैसे मान 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके है ना। देखो पर अब बताओ, 4 के पर में एक तो आता नहीं है, नहीं 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 4 तो आता है, मगर 10 और 250 लेना है। 10 और 250 मतलब 10 और 250 के बीच में है ना, उसी को छांटना है हम लोग को। अब बताओ 10 कहाँ है, 10 कहाँ है, यहाँ है क्या, 4 के पारा में 10, इसको अब हटा देना है, इसको, ये सब है देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ समझाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 4 के पारा में 10 आता है, नहीं आता है ना। 4 के पारा में 11 आता है, नहीं आता, ये भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो 4 के बारे में 12 आता है, क्या 10 से आगे है ना, 10 के बीच में है ना, 10 और 250 के बीच में है 12, चलो हम 12 ले सकते हैं ना, 12 ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, 13 है ना, ये 13 है, तो 13 तो होगा नहीं। 4 के पारा में, 4 के पहाड़ा में 14 आता है, नहीं। 4 के पारा में 15 आता है, नहीं। 4 के पारा में 16 आता है। इसका मतलब हम लोग समझ गए हैं कि 4 से जो 4 के पारा में 12 आता है, तो 12 से ऊपर लेना है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो 4 का, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 10 है तो 10 तो होता नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। हो ना 20, ऐसे करके डॉट डॉट करके और भी होगा ना, ठीक है। मतलब टोटल कहाँ तक गया है, 250 तक है, 250 तक है। अब यहाँ देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 के पारा में 4 तिया 12, तो ये होगा 12, लिए 12। अब 4 के बाद और कौन सा, 4 चौके 16, ये भी आता है ना, 16 लिए 16 ना। अब उसके बाद कौन सा है, 20 आता है, तो 20 और नहीं लेंगे क्योंकि 3 को कम से कम लेना है। डॉट 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 करके, क्या 4 के बारे में 250 आता है, नहीं आता है ना। 4 के 250 आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। देखो जैसे मान लेते हैं 4 है 250 का, कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24 हो गया, है ना। 1 0 कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया। देखो 2 बच गया, बच गया ना, 2 बच गया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखो, अब जैसे 249 लेते हैं, इससे कम वाला लेते हैं, 2 4 9 लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 छक्के 24 हुआ ना। ये तो कट गया, मगर 9 कहाँ आया, आया नहीं है ना। तो हम लोग को क्या करना है, फिर उससे कम लेना, 248 लेना। चलो इसको भी हटा देते हैं हम लोग, क्या इसको भी हटा देते हैं। कितना है, 248 ना, देखो 248 लिखा है, 4 कितना है, 4 से ना, 4 छक्के 24 कटा, अब फिर 8, 4 गुना 8 है ना, कटा ना। मतलब हम लोग को क्या लेना है, 248, ठीक है। कितना लेंगे, 248, ठीक है। देखो यही डॉट 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 है, 248 लेंगे, लिए 248। अब यहाँ देखो, अब यहीं पर है, फिर वैसा ही an वाला, ये जब भी हम लोग क्या, पहला जो फर्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ए है ना,
ये है जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद भी कहते हैं, या ये बोलेंगे डायरेक्ट। कितना है? 12 है। लिख लिया। अब डी देखो, डी निकालना है। हम लोग को पता है कि 16 में से 12 घटा देंगे, ये होगा ना जी। 16 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 ना। कितना? 4 होगा। 4 लिख दिए। अब यहाँ देखो, अब फिर उसके बाद जो है कितना है, ये 248, 200 देखो 10 और 250 के बीच में, तो ये लास्ट है ना, तो 248 लास्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन इसको लिखेंगे, लास्ट अंतिम है, 248 लिख देंगे। लिख दे 248 लिखे। अब यहाँ पर तो योगफल कह नहीं रहा, यदि योगफल कहता तो ऐसा निकालते हैं, योगफल नहीं कह रहा है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, मतलब हम लोग को निकालना है एन। एन नहीं है उसमें, एन था वह इसमें एन नहीं है, तो कितना हो गया? ये एन का मान हमको नहीं पता है, तो हम लोग लेते हैं व्हाट, मतलब क्या निकलना है इसका। ठीक है, इसका क्या निकलना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या करेंगे, ए एन, हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं ए एन का, क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हो ना, हो ना, यही फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला से ये बनता है सब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 12। हाँ, अब उससे पहले देखिए, जैसे ए का 12 है, डी का 4 है, ए एन का 248, यहाँ पर देखो ए एन हम लोग 248 यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख ही सकते हैं, मगर हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लोग उस साइड लिखेंगे, अच्छा लगता है। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे। तो हम लोग ले लेते हैं ए का वैल्यू कितना? 12। ए का वैल्यू 12 है, लीजिए 12 प्लस एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, क्या है? व्हाट। व्हाट है ना, नहीं बताया ना, हम लोग यही फाइंड करना है ना, फाइंड आउट करना है ना। तो देखो एन का एन ही हम लोग लिख देंगे, इसका वैल्यू एन ही लिख दिया, और ये 1 है तो 1 का लिख ही देंगे। अब डी का मान मेरा दिया हुआ है, मगर डी कितना है? जैसे ए का मान 12 था, तो डी का मान 4 है, तो 4 लिखे। अब यहाँ देखिए, हाँ उससे पहले देखो यहाँ पर बराबर था ना, जो हम लोग ए एन का मान 248 लिख देंगे, लिख देते 248। उसके बाद देखें यहाँ पर ये 12 का 12 लिख देंगे, ठीक है, प्लस 4 को n से गुना करो, 4 n होगा ना, क्योंकि इसको इससे यदि गुना करें तो 4n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4n, वही होगा ना, 4n हो जाएगा। तो हम लोग 4n लिख दिए, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस, माइनस से साइन होता है। अब 4 का पारा पढ़ो, एक बार 4 एकम 4 होगा ना, 4 एकम 4 लिख दिया, लिख दिया। अब यहाँ देखो उसके आप सामने क्या है, बराबर 248 लिखे, लिख दे ना। अब यहाँ देखो क्या करना, जब भी इस टाइप का रहेगा तो सबसे पहले लिख देना इसको, ये 4n लिख देना, लिख दिया है। अब बताओ यहाँ पर 12 है, यहाँ पर -4 है, तो क्या होगा? घटेगा, 12 में से 4 घटा दो, कितना बचा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? किसकी संख्या ज्यादा है? प्लस की। देखो यहाँ पर माइनस का कम है ना, माइनस का 4 है और प्लस ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, यहाँ प्लस का प्लस ही साइन दे देना है, 12 में से 4 घटा दो। यहीं पर अक्सर गलती कर बैठते हैं, प्लस माइनस में ही, यदि प्लस माइनस नहीं देखें तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना हो गया? 8 ना, 8 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा? 248। अब देखो जो एबीसीडी में जैसे n है, तो ये इस समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण के इस साइड है ना, इस समीकरण के जो है इस साइड लिखना, इसको एबीसीडी वाला जो n है ना इस साइड रहेगा, और जो बिना n वाला रहेगा, ये बिना n वाला है ना, इसको इस साइड भेजना, इस समीकरण के इस पार भेजना, समझे? तो लिख दिया, देखो यहाँ पर
ये 4n है, लीजिए 4n बराबर कितना है 248 ना। अब बताओ यही वाला आएंगे ना उठ के ना, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज होने के बाद यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हटेगा नहीं, यहीं पर ले देते, यहाँ पर 4n बराबर 248 में से 8 घटा दो तो कितना हो गया 240 हुआ। अब यहां से हम लोग काट सकते हैं ना, n बराबर 240 बटे 4, 4 छके 24 और ये 0। तो बताओ मेरा n का मान कितना निकला, 60 निकला है ना, n का मान 60, जो यहाँ पर वाट है n का मान निकलना है। तो यही 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना है, कितना गुना है इसका 60। कितने जैसे ही कहें समझ जाना कि n निकालने के लिए कह रहा, कितने गुना है, तो n का मान 60 ना, कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब पाओगे ना, बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको जो यहाँ पर हम समझाने के लिए इतना सारा दिए हैं, तो तुम लोग को यहाँ पर लिखना है, जैसे 4 है तो 4 का पारा लिखना है 4 है ना। तो यहाँ देखो 10 से ऊपर होना चाहिए, 10 से ऊपर होना चाहिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। और इधर देख लेना 250 तो 4 के बारे में आता नहीं है, इससे कम लेना है, 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, तो लिखे है 248। उसके बाद तो जानते हैं बनाने के लिए, समझा दिए हैं बढ़िया से। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, चलो ठीक है।